जिंदगी उन्हीं के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। अगर आपके लाइफ में दुख दर्द हो रहा है ना, कोई टेंशन हो रही है, तो समझो कि आप खिलाड़ी बेहतरीन हो, कुछ बड़ा करने वाले हो। तो आज का टॉपिक है ग्राफिकल सॉल्यूशन, और वो भी लीनियर इनइक्वेशंस का। आपने 10th में ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन पे पढ़ा है, और वो भी 2 वेरिएबल का, 1 वेरिएबल का आप स्टडी किए हो। तो यहां पर क्या अलग है वो मैं भी आपको सिखाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कंफर्म यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, और इसका यूजेस क्लास 12th में भी करेंगे। अगर ये चैप्टर आपका स्ट्रांग हुआ तो क्लास 12th में करीब 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सिक्योर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए तो पहले ग्राफ पर फोकस करते हैं। आप जैसे देख रहे हो कि ग्राफ मुझे यहां बनाना है, इक्वल टू का नहीं बनाना है, स्मॉलर देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का, कुछ इस तरह का ग्राफ आपको क्रिएट करना है। तो पहले बेसिक ग्राफ पर हम फोकस करेंगे कि ग्राफ बनता कैसे है, और उसके बाद फिर मैं इनइक्वालिटी के बारे में बताऊंगा कि आखिर इसका यूज क्या होने वाला है, इनइक्वालिटी का हम लोग कैसे यूज करेंगे। देखो जी, और ये लीनियर इनइक्वालिटी का सपोज कि सेकेंड लास्ट टॉपिक है। ये ऑलरेडी बहुत सारा चीज हमने पढ़ा है, आज ग्राफ के बेसिस पे काम करने वाले हैं। जैसे देखो, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 2x प्लस 3y स्मॉलर देन इक्वल टू 6। ठीक है, अच्छा, फॉर ग्राफ के लिए जब आप ग्राफ बनाओगे तो 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना होना चाहिए, 6। हम इक्वल टू लेकर के चलेंगे। बोलो क्या लेकर चलेंगे, इक्वल टू लेकर के चलेंगे। और जब ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये हो गया x, ये हो गया y। तो कम से कम 2 पॉइंट आप जरूर ले लो, 2 पॉइंट का यूज करो। आप 0 से स्टार्ट करो। अगर y 0 लिया तो ये तो 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी होगी, मेंटली बताओ, ये कितना होगा, 2x इक्वल टू 6, मतलब x इक्वल टू 3। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर मैं y के जगह 0 पुट करता हूं तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 2x इक्वल टू 6, और ये कटेगा तो x इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू 3। अब दूसरा क्या करो, x को 0 ले, ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो क्या बचा, 3y इक्वल टू 6, मतलब y इक्वल टू 2। ठीक है, आई केप्ट हियर 2। तो ये हमने प्लॉट कर लिया। अब देखो, मुझे ग्राफ बनानी है, क्या करूंगा, नंबर लाइन बना लो। हालांकि इसके लिए ग्राफ कॉपी आपको मिलेगा, x एक्सिस y एक्सिस, और यहां पर 1 2 3 4, इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये हमारा 0, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे लिखा। बताओ, जब 3 है, y का वैल्यू 0, ये कहां पे लाई करेगा बताओ, x एक्सिस। कहां पे लाई करेगा, x एक्सिस पर। तो हम लोग जो पॉइंट प्लॉट करेंगे, यहां से 3,0, ये देखो 3,0 कर दिया। दूसरा 0,2, यहां से 0, इधर से 2, ये 2 हो गया। इन दोनों को आप मैच कर मिला लो, और ये हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन L हो गया। 2 पॉइंट मिला ना, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन मिल गया। अगर आप 10th के स्टूडेंट होते तो आपको इतना ही बनाना पड़ता बस, लेकिन आप 11th के स्टूडेंट हो, अब आपको क्या करना है, स्मॉलर देन इक्वल टू, इनइक्वालिटी पे भी काम करनी है। क्लियर है? तो कैसे काम करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, यही आपको सीखना है, और वो भी सिर्फ 5% दिमाग लगानी है। ठीक है, सबका नजर इधर, एकदम ध्यान से सुनोगे। अब ये लाइन पूरे प्लेन ऑफ पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट, एक लाइन के ऊपर वाला पार्ट, एक लाइन के नीचे वाला पार्ट। मैं समझने के लिए ऊपर टॉम लिख देता हूं, नीचे जेरी लिख देता हूं, टॉम एंड जेरी कर दिया मैंने। लाइन के ऊपर वाला पार्ट टॉम का,
लाइन के नीचे वाला पार्ट जेरी का। ठीक है जी। अच्छा, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, टॉम वाला होगा कि जेरी वाला होगा? इसके लिए पॉइंट हम लोग लेते हैं, या तो लाइन के नीचे से ले लो पॉइंट, या लाइन के ऊपर से ले लो, लाइन वाला नहीं लेते हम। ठीक है, तो करना क्या होगा, ध्यान से सुनेंगे अभी आप। देखो, लाइन के नीचे देखोगे तो कितना है, 0 0 दिख रहा है आप लोगों को। ये देखो, ये 0 0 लेना आसान होता है। ठीक है, 0 0 लो, ये 0 0 मान लो कोई पॉइंट आपने लिया, और इसको उठा करके मेन इक्वेशन में जाकर के पुट करोगे। इसका मतलब x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा। दोनों को जब मैं पुट करूंगा 0 0, तो ये सब क्या होगा, 0, और स्मॉलर देन इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो मुझे बताइए, 0 स्मॉलर देन इक्वल टू 6, तो 0 6 से छोटा है कि बड़ा है? सही कंडीशन है कि गलत है? ये सही है, ये स्मॉलर का साइन है, छोटा है, 0 6 से क्या है, छोटा है। और इक्वल टू तो होगा नहीं, लेकिन कम से कम इसका एक कंडीशन सही है। ठीक है जी, तो 0 स्मॉलर देन 6, ये सही है हम लोगों का। ठीक है, जब 0 स्मॉलर देन 6 अगर सही है तो हमारा, अब देखो 0 मैंने किस पार्ट से लिया था, जेरी वाला पार्ट, नीचे वाला से कि ऊपर वाला से? देखो नीचे, देखो लाइन के कौन सा पार्ट में है 0 0, लाइन के नीचे है कि ऊपर है? नीचे है। और पुट किया, तो पुट करने के बाद क्या हो गया, सेटिस्फाई कर गया। तो आंसर क्या होगा, वही होगा, जिस पार्ट से हमने वैल्यू लिया था वही पार्ट से आंसर आएगा। जैसे एक आसान भाषा में, मान लो एक ट्यूशन चल रही है, ये लाइन है, ये ऊपर वाला रूम में चलता है, ये नीचे वाला रूम में चल रहा है। ऊपर दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं, नीचे दूसरे टीचर पढ़ा रहे हैं। ऊपर टॉम नाम के टीचर पढ़ा रहे हैं, नीचे जेरी नाम का टीचर पढ़ा रहे हैं। आप लोग स्टूडेंट हो, ये स्टूडेंट कहाँ बैठा हुआ है, जेरी के क्लास में बैठा हुआ है। सर ने पढ़ाया, सेटिस्फाई मतलब क्या हो गया, समझ में आ गया, तो बच्चा कहाँ पढ़ेगा, जेरी सर से पढ़ेगा, मतलब नीचे वाला हो जाएगा आंसर। अगर यही चीज ऐसा होता तो क्या ये सही है कंडीशन? नहीं, तो बच्चा कहां बैठा हुआ था, नीचे, समझ में उसको नहीं आया, कहां भाग जाएगा? तो हमारा आंसर कौन सा होता, ऊपर वाला होता था। तो इसको हम लोग, अभी तो क्या था, सेटिस्फाई कर गया था, ये पूरा सेटिस्फाई कर गया था। अगर सेटिस्फाई कर गया था तो हमारा आंसर नीचे वाला ही होगा। ये देखो, कोई पॉइंट भी ले सकते, किसी का मन किया कि ये पॉइंट ले लो 1,0, कोई अब किसी का मन करता है ये वाला लीजिए, तो सर तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलो तो, 1,0, क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करती है तो उसका कोऑर्डिनेट y का क्या होता है, 0। तो 1,0, अब चाहो तो यहां पुट करके देख सकते हैं, पुट करके देखिए, x की जगह क्या पुट करेंगे बोलो, 1, तो 2 × 1 प्लस 3 × 0, क्या ये सेटिस्फाई करेगा? द आंसर इज यस, सेटिस्फाई करेगा। देख रहा है? तो अब किसी का मन किया कि सर इसके ऊपर वाला कुछ लेके दिखाइए, तो उधर वाला साइड का, चाहो तो इधर से ले सकते हो, ये पॉइंट ले सकते हैं कि नहीं बताओ? ये पॉइंट कहाँ है, लाइन के ऊपर की लाइन के नीचे, ऊपर है। आप पुट करके देखो, इसका कोई कोऑर्डिनेट बताएगा, कितना लिखेंगे? हाँ जी बोलो, 0,3, 3,0 नॉट 0,3, क्योंकि यहाँ पे x 0 हो जाएगा। और इसको उठाकर आप इक्वेशन में पुट कीजिए, इक्वेशन में, तो जब पुट करोगे तो 2 × 0 प्लस 3 × 3 स्मॉलर देन इक्वल टू 6, 9 स्मॉलर देन इक्वल टू, सही है क्या? बच्चा कहां पढ़ने गया था, टॉम के क्लास में, सेटिस्फाई हुआ तो कहां भाग आएगा? तो इस बार भी आंसर क्या आया, नीचे आ गया। आप किसी तरह से आंसर बनाओ, हर हाल में आपका आंसर कौन सा आएगा, नीचे वाला है। समझ में आ रही बात? सिर्फ कौन सा पॉइंट नहीं लेना है आपको बताओ, जो लाइन पर है, लाइन वाला पॉइंट नहीं लेना है, लाइन से नीचे लेना है, नहीं तो लाइन से ऊपर, या तो क्लास के ऊपर जाके पढ़िए, नहीं तो नीचे, बीच दरवाजा में मत खड़े होइए। समझ में आ रही बात? ये चीजें करनी। तो क्लियर हुआ सबको कैसे करना है आपको? आप पहले ये चार्ट बनाओगे जो आप 10th से बनाते आ रहे हो, एक लाइन बना लोगे, लाइन बनाने के बाद लाइन के नीचे वाला आंसर होगा, नहीं तो लाइन के ऊपर वाला होगा। लाइन वाला इसलिए नहीं होता है ना, क्योंकि देखो हमको लाइन से स्टार्ट करके लेना होता है, इसलिए वो चीज नहीं ली जाती है टेस्टिंग करने के लिए। या तो लाइन के नीचे वाला टेस्ट करो, लाइन के ऊपर वाला टेस्ट करो।
ठीक है, इसलिए होता है। चलो ये वाला, अच्छा एक और बताता हूं इसका, इस साइड का बताओ कोई। ये दिया हुआ है 5x प्लस 3y स्मॉलर देन इक्वल टू 8, लेकिन ग्राफ के लिए क्या करना होगा बोलो, इक्वल टू, वेरी गुड, 5x प्लस 3y इक्वल टू हम क्या करेंगे बताओ, 8, ये लिख देंगे। और अब हमको क्या करना, एक चार्ट बनाना है एक्स वाई। तो किससे स्टार्ट करना है, 0, बताओ y का वैल्यू 0 ले लो, ये वाला 0 खत्म, ये खत्म जी। तो 5x इक्वल टू कितना बचा है, 8, तो 8 बाई कितना हो जाएगा, 5। क्या इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेलो, कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो जरा डिवाइड करो, तो कितना होगा 1.5, 1 जब 5 हो गया है ना, कितना बचा 3, तो कितने बार में जाएगा 6 हो गया है ना। अच्छा इसके बाद हम क्या ले लेंगे बताओ, x को 0 ले लो। जब x 0 लिया तो y कितना हो जाएगा 8/3, कितना हो जाएगा 2.6 हो जाएगा। क्लियर हो रही है, ठीक है 2.6। अब इसका ग्राफ हम बनाएंगे जी, ऐसे बनाओ, x एक्सिस ये हम लोगों का y एक्सिस, कम ऑन, बहुत मजा आएगा, 1 2 3, ऊपर 1 2 3, अपने हिसाब से कि कितना स्केलिंग है उसके हिसाब से हम पॉइंट पॉइंट प्लॉट करेंगे यहां पर। अब देखो करना क्या है, यहां 1.6 दिख रहा था, तो ये किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है। तो क्या करेंगे, बीच में यहां आएगा, इसे थोड़ा सा बगल में लेंगे, ये हमारा पॉइंट हो 1.6 हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा 0 2.6, यहां से 0 2.6 ले लो, यही हमारा 0 2.6, ठीक है। इसको लेके ज्वाइन कर दो, ये हमारा क्या हो गया एल, स्ट्रेट लाइन हो गया। लेकिन हमें इनइक्वालिटी पे काम करना है, फिर वही बात, कौन सी बात, टॉम एंड जेरी वाला, लाइन के नीचे नहीं तो लाइन के ऊपर। तो लेना कौन सा आसान होता है, 0 0, 0 0 लेना आसान होता है। तो मान लो 0 0 कहाँ है, यहाँ पे होगा, तो 0 0 उठाकर फिर से पुट कर दो, यहाँ 0 पुट कर दो, तो ये 0 कट के कितना होगा, यही आ जाएगा ना। तो 0 स्मॉलर देन इक्वल टू 8 क्या सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ। तो 0 कहाँ था, नीचे, और सेटिस्फाई किया, तो आंसर नीचे वाला कि ऊपर वाला, नीचे वाला, यस। आंसर इसको ऐसे करके इसको रंगीला बना देंगे, ठीक है, यही हमारा आंसर। तो पहले ये 2 कॉपी कीजिए, फिर अगला मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट, ठीक है, अगर इतना बन गया है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आओ देखो, यहां क्या है, -2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 15। इस बार नेगेटिव नंबर भी आ गया है, क्या करेंगे, फॉर ग्राफ के लिए -2x प्लस 3y इक्वल टू 15। तो क्या करना है, -2x बाई 15 और प्लस 3y बाई 15 इक्वल टू 1, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। अब देखो दिक्कत क्या आ गया जी, ये कटेगा क्या, कटेगा नहीं, तो जब कटेगा नहीं, अच्छा रहने दो, इसको छोड़ दो, इस तरह से डिवाइड मत करो, आप उसी तरह से आ जाओ, यहाँ x और ये वाला y, जब y 0 लेंगे, ये पूरा 0, तो x का वैल्यू कितना 15/-2 -7.5, और जब हमारा x 0 होगा, तो ये तो पूरा कट जाएगा, ये होगा 3y इक्वल टू 15, ये कट करके आएगा कितना 5, कोई दिक्कत, ठीक है। अब आइए, ये जब आपने देखा उसके बाद आप क्या करोगे, यहां हमने लिखा x और यहां लिखा y, इट्स 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां उसी तरह से 1 2 3 4 5
6 7 8 सब माइनस के साथ है ना, इधर आएगा तो नेगेटिव के साथ। बताओ यहां पे क्या क्या दिख रहा है, x का वैल्यू 7.5, तो इधर से आएगा 7.5 और 0, और उधर से कितना 0,5, यही आएगा, तो 0,5 हो गया। दोनों को जब मिलाऊंगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर, सेमी समझ में आया? एक क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और फिर क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन के नीचे क्या है, 0 0 ले लो, 0 0 आ गया जी। अब 0 0 को उठाकर पुट करना है, ठीक है, ऊपर पुट करना है। बताओ प्रेम बताओ कितना होगा, ये 0 ये भी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हुआ, क्या ये सही है प्रेम? नहीं सही है। तो 0 हमने कहां से लिया था, नीचे साइड से। स्टूडेंट आया नीचे पढ़ने के लिए, सेटिस्फाई नहीं हुआ, कहां जाएगा आंसर हमारा, ऊपर। क्लियर हुआ? ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। हमने 0 0 पुट किया लेकिन सेटिस्फाई नहीं हुआ। जयदेव क्लियर हो रहा है? ठीक है, बढ़िया से देखिए, ये छोटा छोटा चीज है। इसके बाद एक साथ हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, 4-5 इक्वेशन एक ही साथ मिलेगा। क्लियर है? ये रहा, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और आइए एक और बना के दिखाता हूं आपको, सुनो, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये, देखो नेक्स्ट देखना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये क्या है, इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा, एक लाइन में समझ जाओ। अगर सिर्फ एक ही वैल्यू रहता है तो कोई बताएगा, 10th में आपने क्या पढ़ा था, अगर x इक्वल टू 5 हुआ तो क्या होगा? हाँ बोलिए बोलिए, सिर्फ डेसिमल पुट कर देंगे। एनीवन, एनी चाइल्ड कैन टेल मी, अगर x इक्वल टू 5 हुआ तो क्या ग्राफ होने वाला? 0,5, मतलब 1 2 3 4 और 5, यही ग्राफ बन गया, बस एक बिंदी। हाँ बताओ, ऐसे ग्राफ बनेगा एक? नहीं, जब x इक्वल टू 5 हुआ तो ये 5 से क्रॉस करेगा और पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आप y का कुछ भी वैल्यू लीजिए, आप y का कुछ भी वैल्यू लीजिए, x हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ 0 लो 1 लो कुछ भी लो, हमेशा आंसर x का वैल्यू क्या होता है, 5 होगा। इसका मतलब ये होता है। तो एक लाइन में समझ जाओ, अगर सिर्फ x का वैल्यू रहा तो उस पॉइंट से पास करेगा और पैरेलल किसका बनेगा, y का, और y का रहा तो पैरेलल किसका बनेगा, x का। समझ में आई बात? ठीक है, लेकिन ये ग्राफ नहीं है, इक्वल टू पे नहीं है, हमारा ग्राफ किधर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा, तो 5 से बड़ा किधर आएगा बताओ, लाइन के 0 साइड तरफ जाएगा कि और उस साइड जाएगा, और उस साइड जाएगा। यस, इसका ग्राफ ऐसे करके शेड करेंगे। समझ में आई बात? बढ़िया से पढ़ लीजिए, अगला क्लास टेस्ट है, ध्यान से सुन लो, सब आएगा क्वेश्चन, संडे को ही होने वाला है। क्लियर है यहां तक? देखो, अच्छा उसी तरह एक और क्वेश्चन आया है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, y स्मॉलर देन इक्वल टू 6, ग्राफ बनाएंगे तो y इक्वल टू 6। अब इसमें क्या करेंगे बताओ भूमिका, 1 2 3 4 5, देखो जिसका वैल्यू दिया हुआ उधर देखेंगे, y का वैल्यू दिया हुआ है तो कहां पे नजर जानी चाहिए हमारी, y पर। यस, y इक्वल टू कितना है बताओ, 6, हमने 6 बना दिया, ये है y इक्वल टू 6। जब y इक्वल टू अपने 6 बना दिया तो बताओ ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर के नीचे? फिर देखो स्मॉलर देन 6 है तो 6 से नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। वेरी गुड, तो इसका ग्राफ हम लोग ऐसे करके बनाएंगे। क्लियर है? ऐसे करके बनेगा ग्राफ। अच्छा, इसी में एक और ग्राफ है, ध्यान से सुनना, अगर x इक्वल टू 0 रहा, अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 होगा। आप कोई बता दो, इसमें कौन बता सकता है इसका ग्राफ क्या होगा? हाँ, लाइन कौन सा बनेगा बताओ, x इक्वल टू 0,
अच्छा देखो एक्स वाला पॉइंट यही था ना हमारा, ये क्या था, एक्स इक्वल टू 5। अच्छा एक्स इक्वल टू 4 रहता तो कहां से जाता अर्पित, ये 5 था तो 5 से गया, 4 रहता तो 4 से जाता, 3 रहता तो 3 से जाता, देखो करीब आता जा रहा है, 2 रहता तो 2 से जाता, 1 रहता तो 0 रहता तो 0 से जाता, मतलब पूरा का पूरा वाई एक्सिस। हेलो, पूरा वाई एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस का दूसरा नाम एक्स इक्वल टू 0। जैसे स्कूल में 2-3 नाम होता है ना, मतलब एक बच्चे का कोई स्कूल का नाम रखता है, घर का नाम रखता है, एक फ्रेंड भी नाम रख देता है, 3-3 नाम होता है उसका। तो उसी तरह से यहां भी हम लोग सीखेंगे, या तो एक्स इक्वल टू 0 बोलो, या इसी का नाम क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। ठीक है, ये पूरा वाई एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा किधर जी, राइट हैंड साइड, पॉजिटिव साइड। तो इस वाई एक्सिस को कलर कर दो, थोड़ा बढ़िया से सुन लीजिए, सब जगह काम आएगा। आगे 12th में पढ़ाऊंगा, वहां पूरा भरा पड़ा रहेगा, कंपटीशन लेवल का पढ़ो, एनडीए पढ़ो, जेई पढ़ो, हर जगह आपको मिलना है। बेसिक है, बेसिक आपको कंट्रोल में आना चाहिए चीज। क्लियर है सभी को, ये हमारा हुआ। तो यही हमारा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दीज आर द फाउंडेशन, जो कि हमने अभी आपको बताया। यहां देख लो। अच्छा इसी में एक और रहा, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब क्या करेंगे, y इक्वल टू 0। अब इसका नाम बताओ, इस प्यार को क्या नाम दे, x इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस। एकदम नाम सीख लीजिए बढ़िया से, 10th में पढ़े होंगे लेकिन सब भुला भुला गए हैं आप लोग। ये हमारा x इक्वल टू, ये पूरा x एक्सिस ही है, ये x एक्सिस, और इसका ग्राफ किस साइड जाएगा बताओ, ये ऊपर की नीचे है, ऊपर y पॉजिटिव है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y पॉजिटिव 1 2 3 ऐसे जाता है ना, तो ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है, तो ये 4 ग्राफ आपको पता होना चाहिए। सिंगल सिंगल रहा तो जहां से बोले वहीं से खींचो, लेकिन उल्टा किसका होना चाहिए, पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर एक्स का दिया हुआ है तो उस पॉइंट से जाएगा, लेकिन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है जी, चलो पहले इसको बनाओ आप, फास्ट। ठीक है, तो चलिए इसको फटाफट बनाइए। देखिए पहले इधर का सारा बना लीजिए। 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए और दिया गया है, ध्यान से सुनेंगे कैसे ये बनेगा। देखो ये क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है बाकी सबसे, 3x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू वाई, दिख रहा है। अब बताओ ग्राफ बनाओगे तो x एंड y, ये 0 तो ये भी 0। अगर आपने y या x1 लिया तो y कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, बस अब इसी से मैं आपको हिंट दे देता हूं कि आपका क्वेश्चन अब बनेगा कैसे। ध्यान से सुनेंगे, ये क्वेश्चन अब आपका बनेगा कैसे। देखो जी, ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमने लिखा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, तो 0 0 ये हो गया जी, उसके बाद 1,3, 1,3 हो गया। ठीक है, इसको क्या करते हैं, मिला लेते। मिलाने के बाद क्या फायदा हुआ, थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन कोई बात नहीं, ऐसे हो। ये हमने मिला लिया। अब क्या करना है, पता दिक्कत क्या है, इक्वल टू होता तो यही ग्राफ बनता, लेकिन इसके पहले क्वेश्चन में क्या था, लाइन के ऊपर नहीं तो लाइन के नीचे, तो 0 0 या तो लाइन के नीचे नहीं तो ऊपर रहता था। अब क्या करेंगे, ये 0 0 बीच में आ गया है, नहीं लाइन पे आ गया, तो हमने क्या बताया था कि 0 0 लेना कोई कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते। ठीक है, तो अभी भी लाइन के एक इस साइड पार्ट है, उस साइड पार्ट। अब बताओ क्या मैं इस पॉइंट को ले सकता हूं, ले सकते हैं हम लोग, इस लाइन के इस साइड वाला पॉइंट। तो क्या दिया हुआ है, 1,0,
1,0 किधर है? लाइन के नीचे वाला साइड। किसी का मन है उधर वाला ले लो, यहां इस साइड वाला लेते तो क्या होता, इसको लेते तो क्या होता 0,1। ठीक है, अब 1,0 जाके प्लॉट करके देखो, यहां जब प्लॉट करोगे 1,0 को तो क्या होगा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, कंडीशन सेटिस्फाई और नॉट? यस, सेटिस्फाई कर रहा है। तो नीचे वाला कि ऊपर वाला? नीचे वाला, क्योंकि इसी साइड था, यही हमारा आंसर आ जाए। क्लियर हुआ? आपका नाम क्या? अनुज। हाँ, क्लियर हुआ अनुज आपको? इधर से आप आपका नाम बताइए। शुभम। ओके, तो अनुज और शुभम क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, देखिए ये हम लोगों का एक नया है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन में क्या डिफरेंस दिख रहा है बताओ तो? हाँ, वेरी गुड पायल। इसमें क्या दिख रहा है? इक्वल ही नहीं है, खाली स्मॉलर देन डाल दी गई है। तो करना क्या है, तो 4x प्लस 3y स्मॉलर देन 12 कह रहा है जी। तो बनाओ, ग्राफ बनाने के लिए इक्वल टू ही लो, हालांकि नहीं है कोई बात नहीं है, खाली अभी बता रहा हूं देखो कैसे बनेगा। अब आप लेना है यहां पर x, यहां पर y, तो चलो लिख लेते हैं इसको 0। देखो 0, ये वाला 0, तो ये कितना हो गया 3, और जब ये 0 तो ये 4। ठीक है, तो थोड़ा ग्राफ खेल लेते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन है इसका, लेकिन इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा एग्जाम में आप लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन भी नहीं पूछने वाला इससे, जो पढ़ाया होगा। कैसा पूछेगा वो अब बताऊंगा मैं, लेकिन उसको बनाने से पहले ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, 1 2 3 4, और उसी तरह 1 2 3 4। बताओ, पहला 3,0, उसके बाद 0,4। अब कैसे ग्राफ बनेगा? देखिए ग्राफ में क्या था, वहां पे इक्वल था इसलिए सॉलिड लाइन बनाते थे। अब यहां सॉलिड लाइन नहीं बनाएंगे, ऐसे डॉट 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 करके लाइन बना देंगे। समझ में आई बात? अगर इक्वल टू रहा तो लाइन पूरा क्या होता था सॉलिड, और इक्वल टू अगर नहीं हुआ तो लाइन डॉट 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 ऐसे करके बनेगा। इसका मतलब कि उस पॉइंट को हम लोग नहीं ले रहे हैं। इक्वल टू का मतलब क्या बताया था, लेना, और नॉट इक्वल टू का मतलब नहीं लेना, वो चीजें थी। और फिर वही बात, लाइन के नीचे वाला पार्ट के लाइन के ऊपर वाला पार्ट क्या लेंगे बताओ तो? जयदेव किधर से लेना चाहिए? 0 0 ले सकते हैं इसमें? हाँ बोलो, ले सकते हैं, क्योंकि 0 0 लाइन के नीचे है, और ये पॉइंट उठाकर कहां पुट करेंगे, यहां पर 0 0 पुट कर सकते हैं जी। तो बताओ 0 स्मॉलर देन 12, क्या सही है? यस। और पूरा आंसर को आप नीचे शेड कर दो। सिर्फ डिफरेंस पता चला, जहां पर इक्वल टू रहता था एक सॉलिड लाइन डालेंगे, जहां पर नहीं रहता डॉट डॉट लाइन डालेंगे। 2 मिनट लिखने के लिए, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन में करते हैं हम। देखिए अब शीट निकाल लीजिए आप लोग। क्वेश्चन मैंने कहा ना कि इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, एक एक करके नहीं पूछेगा। क्लियर है? क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखो। फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि 3x प्लस 4y स्मॉलर देन इक्वल टू 12, इसका ग्राफ बनाना है। इक्वेशन 1 का 4x प्लस 3y स्मॉलर देन इक्वल टू 12, इक्वेशन 2 का, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये समझो 3 और ये समझो 4। इन चारों को एक ही प्लेन ऑफ पेपर पे बनाना है। अभी हमने क्या पढ़ाया आपको, अलग अलग करके ग्राफ पढ़ाया, लेकिन इन सभी को एक ही में जाकर के बनाना है आपको। ध्यान से सुनना, यही चीज आपको सीखना है बस। क्या मैं बताओ तो, ग्राफ ऑफ इक्वेशन 1 का ग्राफ क्या बन सकता है बताओ? 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 12 ले लेंगे हम लोग, है ना? या पहले इसको क्या कर लो, स्मॉलर देन इक्वल टू 12, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। अभी जस्ट मैंने पढ़ाया है, ये हमने लिया x, ये हमने लिया y, तो एक को अगर यहाँ 0 तो ये 3, और इसको 0 तो ये 4 हो सकता है। देखते जाइए, बहुत आसान से बता रहा हूं, अब एकदम हौले हौले सुन लीजिए।
ये देखो, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखते जाना। ये बनाया पहला 3,0, तो 3,0 यहां और एक 0,4 यहां, ठीक है। तो इसका ग्राफ देखो, ऐसे करके मैं कितना गंदा बनाया हूं, देखो अब सही है, ऐसे करके हम बनाएंगे इसको, ठीक है। अच्छा खुशनिहाल बताओ, ये तो ग्राफ बनाया मैंने, इसका लाइन आंसर नीचे वाला होगा कि ऊपर होगा, कैसे टेस्ट करेंगे? 0 0, तो 0 0 किस साइड है, नीचे की ऊपर? नीचे है, तो 0 0 लेंगे और जाके पुट कर देंगे, ये 0 और ये 0, ठीक है। तो ये टोटल कितना होगा बताओ? 0 स्मॉलर देन इक्वल टू 12। क्या ये सेटिस्फाई किया है? हाँ जी, उल्टा कर दिया क्या? अच्छा देख लेते हैं, रुक जाओ। अगर y 0 किया, अच्छा ठीक है, ये 4 था, देखो 4, और ये क्या किया हमने? 3। अब सही है, चलो देखो इसको थोड़ा सा और सरका दे, एक यहां आ जाएगा और ये वाला नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब इस बार ऐसे करके व्हाइट वाला जाना है, ठीक है, इसका बन जाएगा। तो बताओ 0 0 वही होगा, आंसर किधर होगा? और इस बार पूरा लिपा पोती मत कर देना सर, खाली एक इधर डाल दो, एक इधर डाल दो। इससे क्या समझ में आ रहा है? आंसर हमारा किधर का होगा? नीचे साइड का, बस खाली इंडिकेशन के लिए। आइए दूसरा देखो तो, 4x प्लस 3y स्मॉलर देन इक्वल टू 12, ये हमारा इक्वेशन 2। तो 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। देखो इस बार क्या होगा? सिमिलरली ये 0, तो ये उल्टा हो गया क्या? सही है ना? तो इस बार 3 हो जाएगा, ये 3, और 0 हुआ तो ये 4 हो जाएगा। तो जो हमने डॉट डाला था काम आ गया है ना। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करवा देते ऐसे करके। इसका फिर से आंसर क्या है, कैसे लेंगे बताओ? हाँ सानिया, 0 0 0 0 नीचे, इसको ऐसे ऐसे करके अभी भी आंसर यही आएगा आपका। क्यों? क्योंकि 0 स्मॉलर देन इक्वल टू 12, ठीक है। 2, और इसका नीचे साइड मैंने शेड कर दिया, ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो देखना है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बताओ कैसे ग्राफ बनेगा? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब y इक्वल टू 0। पायल क्या बनेगा ग्राफ? कौन सा? x एक्सिस, वेरी गुड, पूरा x एक्सिस। और ग्रेटर है तो मतलब किस साइड जाएगा? ऊपर की साइड, ठीक है। और एक बच गया, और ये तो हमारा 3 था, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हमारा क्या होगा? x इक्वल टू 0। ये देखो जब x इक्वल टू 0 हुआ तो बताइए y इक्वल, ठीक है, ऐसे करके बनेगा। अब बताओ जैसे ही हमने किया तो शेड करेंगे इसको हम लोग, शेड। अब देखो शेड कैसे करेंगे, सुन लो, यही चीज देखना है। इधर देखिए सब, एक का आंसर नीचे, एक का इधर भी नीचे, एक का उस साइड, एक का ऊपर। आपको आंसर कौन सा होगा? जहां पर सारा शेडिंग मैच करेगा, सबकी शेडिंग मैच करेगी। तो देखो तो कितने सारे एरिया बना हुआ है। मैं इसका नाम लिखता हूं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। क्या लगता है, क्या स्मॉल बी एरिया होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? देखो, क्योंकि देखो ये वाला लाइन का, ऊपर वाला लाइन का तो आ रहा है, नीचे साइड आ रहा है, यहां तो आएगा इसमें, लेकिन नीचे वाला लाइन का किधर चला जा रहा है? नीचे साइड। तो क्या बी वाला में आएगा? नहीं आ पाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है। ये देखो, ये जो नीचे साइड आ रहा है, मान लो हवाएं चल रही है, तो ये हवा इस इधर जाएगा क्या? नहीं जाने वाला है, ठीक है। अच्छा, क्या इसमें आएगा बताओ? ए वाला हो सकता है आंसर, इसमें भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लाइन देखो, इसका शेडिंग किधर है? नीचे साइड। कभी उसमें जाएगा? नहीं।
तो हमारा आंसर कौन सा बच गया, ये सी वाला। अब देखो सी ऐसा है जहां पे सबका शेडिंग मैच करेगा। क्यों, ये लाइन है, उसका आ रहा नीचे आ रहा है कि नहीं, आके मिलेगा। ये लाइन है, इसका भी क्या होगा, आकर मिलेगा। ठीक है, और तीसरा ये देखो वाई एक्सिस जो था इसका भी किधर था, इस साइड था, राइट हैंड साइड, तो ये भी मिलेगा। और वाई एक्सिस का किधर था, ऊपर, तो ये भी मिलेगा। ठीक है, तो ओ इसका नाम लिख दो, ए बी सी, तो यही हमारा आंसर हो गया। ओ ए बी सी आर फिजिबल रीजन। फिजिबल मतलब सॉल्यूशन, फिजिबल रीजन, ये इसका आंसर है। ठीक है, फिजिबल रीजन, फिजिबल का मतलब ये ऐसा एरिया है जहां पर आंसर हमारा मिलेगा, यही इतने सारे एरिया। ठीक है, चलो इसको बनाओ अब एक साथ। किसी को दिक्कत है तो हाथ उठाओ अभी इसमें, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलो ऑलराइट। देखिए किन्हीं का अगर बन गया तो ठीक है, और नहीं तो इसमें देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास और है कि x प्लस वाई स्मॉलर देन इक्वल टू 5 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 कर लो और इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग। तो क्या क्या लिखेंगे देख लीजिए, ये हो गया x एंड y। क्या कर लो जी, अगर यहाँ 0 तो यहाँ पर 5, यहाँ 0 तो यहाँ पर 5 हो गया, ये पहला का हो जाएगा। उसी तरह दूसरा का, चलिए पहले सबका नहीं तो एक एक करके हम, ये हमने एक लाइन बनाया x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस हो गया। ठीक है, अच्छा साथ साथ यहाँ पे देखो और किसी का ग्राफ क्या क्या बन सकता है हमारा। एक कह रहा है कि 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो 4x प्लस वाई इक्वल टू 4, यहां लिख लो x एंड y क्या होगा। अगर y 0 तो x 1, और अगर x हमारा 0 तो y इक्वल टू 4। ठीक है, तो ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। एक और देखते हैं, x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x प्लस 5y इक्वल टू 5, तो क्या करेंगे हम लोग, ये लिख लो x एंड y। तो जब हमारा y 0 तो x कितना है 5, और ये 0 तो ये कितना 1 हो जाएगा, है ना। ये थर्ड नंबर हो गया। अच्छा और भी कुछ है, एकदम है, x स्मॉलर देन इक्वल टू 4, ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया, मतलब x इक्वल टू 4 लेंगे। और एक हमारा है y स्मॉलर देन इक्वल टू 3, मतलब y इक्वल टू कितना लेके चलेंगे 3। ठीक है, यही 5 इक्वेशन है। तो आइए देखिए सारा पॉइंट को प्लॉट कर लो, मैक्सिमम कितना 5 तक जा रहा है ना, तो लिखेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, आइए अब क्या करो, पहला जो दिख रहा है 5,0, तो यहां प्लॉट कर लो 5,0 को। दूसरा 0,5, ये 0,5, इसको लेके ज्वाइन कर, हो गया। इसका ग्राफ किधर बनना चाहिए, नीचे या ऊपर, कुछ भी, तो 0 0 लो और 0 0 यहाँ प्लॉट करोगे तो 0 स्मॉलर देन इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो किस साइड बनेगा बताओ, नीचे बन जाएगा, खाली शैडो कर दो। ठीक है, दूसरा देखते हैं 1,0 दिख रहा है, तो 1 है और 0 है, तो 1,0 यही है। और 0,4, एक 0,4 दिख रहा है, तो इसको लेकर के आप ज्वाइन कर लो। देखो मान लो ये हो गया हमारा। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 दिया हुआ है, तो इसकी शेडिंग किस साइड होगी, एक नीचे और एक उस साइड है। तो 0 0 लेंगे, नीचे साइड से पुट करेंगे, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, तो 0 इस साइड था, इस साइड वाला लेकर चलेंगे। ठीक है, तो बताओ इस साइड का हमने लेकर के चला, इस साइड। अनुज क्लियर हो रहा है, क्यों इस साइड, क्यों ऐसा हो रहा है बताओ, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं किया है, क्योंकि 0 क्या था, छोटा होना चाहिए था, जबकि क्या बोल रहा है
बड़ा बोल रहा है, 0 4 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। ये देखिए, अब देखो इसका शेडिंग भी पता चल गया। उसके बाद इसका देखते हैं 5,0, तो 5,0 तो है ही, 0,1, तो 0,1 ये वाला दिख रहा है ना, 0,1। तो इसको क्या कर लो, ज्वाइन कर दो ऐसे कर, ये हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो बताइए इसका शेडिंग किधर होगा शुभम? इसमें भी नीचे 0 के नीचे, 0 के ऊपर। तो कौन सा शेडिंग लेना चाहिए हमें? इधर देखो 0 0 लेंगे, पुट करेंगे, 0 0 पुट करोगे तो ये क्या होगा 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या ये सही है? नहीं, तो 0 0 नीचे से था, तो आंसर कौन सा? ऊपर वाला। अब देखना हमको कॉमन, जहां पर सब कॉमन हो सकता है, तो क्या इसमें से कॉमन क्या आएगा? स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी की स्मॉल डी? बताइए, देखो कैसे होगा। और भी ये लगता है ना, देखो x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4 का मतलब 4 से लेंगे, देखो 4 से जाएगा और पैरेलल टू y एक्सिस, और स्मॉलर 4 है, 4 से छोटा है, 4 से छोटा इधर जाएगा, और y इक्वल टू 3, इस बार y 3 से ऐसे करके जाएगा, लेकिन छोटा है तो देखो ऐसे नीचे साइड तरफ जाएगा। कितना रंग बिरंगा हो रहा है, मजा आ रहा है ना? ये देखिए, अब इतने सारे होने के बाद कहां से जाएगा फिर? ए बी सी, इसका नाम ई कर दो, एक और रख दो, ई नाम का रखो, कोई बात। तो कौन सा होना चाहिए बताओ? ई होगा, एफ होगा, कौन सा होगा बताओ? डी नंबर, यस, वेरी गुड सिमी, डी नंबर इसका आंसर होगा, बीच वाला, ये आंसर। आपको पता है ए नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये लाइन का ऊपर भाग रहा है, ठीक है। बी नहीं हो सकता है, बी लाइन का भी ऊपर भाग रहा है, ये सब नहीं होगा, सिर्फ बीच वाला आपका सॉल्यूशन होगा। बीच वाला ऐसा फिजिबल रीजन है जहां पर सबकी लाइन मैच करती जाए, आप खाली लाइन बनाते जाओ, उसका शेडिंग क्लियर करते जाओ, और फिर देखो बीच वाला कौन सा एरिया आ रहा है जहां सबका आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है जो सबका आ रहा है, ठीक है शाहिद? चलो बढ़िया, इसको बढ़िया से देख लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि परसों जो टेस्ट होगा इसमें आएगा आपका ए बी सी डी ई, यही हमारा फिजिबल रीजन, ठीक है। चलो लिखो, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं, इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। देखिए आइए इस 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इस बार क्या है ना, जो वीडियो में देख रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ, ये हमारा पूरा का पूरा ग्राफ दिया हुआ है, हो सकता है आप पढ़ नहीं पा रहे हो, मैं आपको सॉल्यूशन सब बता देता हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी डायग्राम बना बनाया दिया हुआ है। पहले क्या था कि इक्वेशन रहता था और इक्वेशन से ऐसा डायग्राम बनाते थे, इस बार उल्टा कर दिया है, डायग्राम दे दिया है, इक्वेशन भी दे दिया है, उसमें बोल रहा है कि बताओ कौन सा इनइक्वलिटी लगेगा, ग्रेटर लगेगा कि स्मॉलर लगेगा, कौन सा लगने वाला। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो जैसे देखो अभी ये ग्राफ दिया हुआ है, एक एग्जांपल के तौर पे, सबको तो दिख रहा है। मैं अब जैसे यहां पर एक इक्वेशन लिखी हुई है जी, x माइनस, आप लोगों को दिख रहा है, मैं थोड़ा मोटा कर देता हूं, जो बच्चे ऑनलाइन है ध्यान से सुनिएगा। यहां पर जो दिख रहा है x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। लेकिन आपको इनइक्वलिटी लगाना है, इक्वल टू दिया हुआ है, कौन सा साइन लगेगा, और इसका कॉमन शेडिंग किधर? इधर है ना, यही है ना, ये चीज है। अब वही कहानी, 0 यहां पर है, 0 0, अगर आप इसको यहां पे पुट करते 0 0, बस समझ रहा है, तो इसकी शेडिंग किधर होनी पड़ी चाहिए? इस साइड होगा तभी ना ये कॉमन आएगा। कॉमन होने के लिए इस लाइन का शेडिंग किधर होना चाहिए था? इस साइड होना चाहिए था। और उस साइड होने के लिए 0 0 जब पुट करोगे, यहाँ पे 0 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और इधर 2 है तो क्या होना पड़ेगा? स्मॉलर देन, क्योंकि 0 0 इधर है, और इसमें पुट करोगे तो इसको सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा कि नहीं, तभी ना ये इसी साइड जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा साइन हो जाएगा बताओ? ये इक्वेशन हमारा कौन सा साइन बन गया? स्मॉलर देन
इक्वल टू, हाँ इक्वल टू रहेगा, सिर्फ इनइक्वलिटी देखना है। समझ में आया बात? मतलब क्या हो गया कि ये लाइन का शेडिंग इधर होना चाहिए और 0 0 लिया, पुट किया तो इधर 0, इधर कितना था 2, 0 इधर और इधर सॉल्यूशन भी होना चाहिए, मतलब सेटिस्फाई करवाना होगा। तो सेटिस्फाई करवाने के लिए साइन क्या होगा, छोटा वाला ले, समझ में आ रहा है? और इधर रहता लेकिन इधर शेडिंग होता तो क्या करना पड़ता, इधर साइन उल्टा कर देना। अब जैसे देखो और भी देखते हैं, ये वाला देखिए, ये इक्वेशन है -3x प्लस 2y इक्वल टू 3। ये देखिए क्या करोगे, -3x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो बताओ ये लाइन है, इसका शेडिंग क्या होना चाहिए, इस साइड होना चाहिए था, ठीक है। 0 0 किधर है बताओ, नीचे साइड है, यहां 0 पुट करके देखो, ये 0 ये 0 और इधर 3 है, यही है ना, 0 नीचे साइड और इधर ही आंसर चाहिए। तो उसको सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा, होना पड़ेगा। तो होने के लिए कौन सा साइन चाहिए, तो यहां भी साइन कौन सा लग जाएगा बताओ, स्मॉलर देन इक्वल, ठीक है। सानिया नहीं समझी, समझ गई, गुड। अच्छा ये वाला एक दिया हुआ है जी, 4x प्लस 6y इक्वल टू 24, ये दिया हुआ है। अब बताओ ये लाइन के नीचे है, शेडिंग किधर है, नीचे की तरफ है ना, और 0 भी किस साइड है, तो पुट करना पड़ेगा 0, इधर कितना आ जाएगा, तो कौन सा साइन होना चाहिए बताओ, स्मॉलर देन होगा। तो यहां भी स्मॉलर देन इक्वल टू, आ रही बात समझ में कैसे हो रहा है ये चीज, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग जाएंगे। अच्छा ये देखो ये वाला 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 कह रहा है। अब बताओ ये शेडिंग किधर है बताओ, ऊपर ऊपर होना चाहिए था, ये लाइन का नीचे इस साइड है 0 0, तो 0 इधर कितना है 6। अब बताओ साइन किधर होगा, हाँ ये लाइन का शेडिंग ऊपर होना चाहिए था, लेकिन 0 0 नीचे है, मतलब सेटिस्फाई नहीं करना चाहिए। तो साइन कौन सा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आंसर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू यहां पर आ जाए, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू यहां पे डालना, ठीक है। तो इक्वेशन आप कैसे लिख दोगे, वहां पे रहेगा, ये पूरा लिखोगे ऐसे करके 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो आप फॉलोइंग इक्वेशंस आर ऐसे करके लिखोगे और सारे इक्वेशन का नाम स्मॉलर देन और ग्रेटर देन के फॉर्म में लिख दोगे, जैसे क्वेश्चन बनाते थे ना हम लोग, जैसे क्वेश्चन बना ऐसा करके लिखोगे, द आंसर विल बी दिस वन, ऐसे करके लिखोगे आप, समझ में आया? ये हमारा ऐसे करके आंसर लिखा रहे, हाँ आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हो, वो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आंसर आपका इस तरह से दिखना चाहिए। अच्छा और भी इसमें कुछ दिखना चाहिए बताओ, एक y एक्सिस का भी आएगा और x एक्सिस का भी आएगा, तो क्या करोगे, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये हमारा क्या है y एक्सिस, इसका शेडिंग कहाँ जाएगा ऊपर, और ये y एक्सिस तो इसका शेडिंग इधर जाएगा, ठीक है। तो ये करना है आपको, तो क्वेश्चन दिया रहेगा तो आंसर बनाना है, आंसर दिया रहा तो क्वेश्चन बनाना है, सिंपल सा बात, यही 2 क्वेश्चन आपको पूछना है। और नीचे बहुत सारा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ग्राफ 4-5 दिया हूँ, इतना खाली प्रैक्टिस कर लोगे आराम से आपका बन जाएगा। खाली स्केलिंग बढ़िया से देख लेना, उसके बेसिस पे सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है।